एवरीवन, ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब तिरंगा, तिरंगा का मतलब ऑरेंज कलर, तिरंगा का मतलब कतली ऑफ राखी। एंड वी गॉट 6 ingredients to make katli. These are the 3 sides always available in the triangle मिलेगा, और ये 3 एंगल मिलेगा। जब भी मैं कॉन्ग्रुएंसी अटेम्प्ट करूंगा सबसे पहले इसको लिख लूंगा, उसी तरह मैंने इधर लिख लिया। अब आपके पास एनी टाइम 6 गाड़ियां रहेगी, 3 मर्सिडीज और 3 इलेक्ट्रिक एक्टिवा। अब डिपेंड करता है आप कब किसको यूज करके कॉन्ग्रुएंसी को सपोर्ट करते हो, कॉन्ग्रुएंसी को सपोर्ट करते हो। सो अगर टीचर ने आपको बोला अगर टीचर ने आपको बोला भाई गिवन है एंगल बी इज इक्वल्स टू, गिवन है क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, फिर आपको दिख गया बी सी इज इक्वल्स टू, फिर आपको दिख गया एंगल सी इज इक्वल्स टू, तो जब ऐसा मिला वो आपसे एमसीक्यू में ही पूछ लिया कि चेक करो इज द ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, एंड इफ यस which congruency, right? So how will you attempt whether it is an MCQ or a theory? तो थ्योरी के लिए आप क्या करेंगे, जर्नी ऐसे स्टार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब जो छोटा छोटा चीज बता रहा हूं ध्यान से देखना, जब आप कॉन्ग्रुएंसी की तैयारी कर रहे हो ना तो ट्रायंगल का नेमिंग का पेयरिंग रैंडम चलेगा, यानी कि इधर से जो नाम पसंद हो मैंने वो लिख दिया, तो ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली मुझे यही फील आएगा। अभी आपका पोजीशन मैटर नहीं कर रहा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट किया नहीं है मैंने, समझ में आ रही है? अब हम टोटल कितने दोस्त ऑलवेज अवेलेबल होंगे मेरे को इस चैप्टर में? 6, क्लियर। 6 में से ऑलवेज कितना पिक करना है, लेकिन वो 3 जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है ना उसके अंदर वाले होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? सुनाओ, यहां से यहां पिक कर रहे हैं तो मुझे क्या दिख रहा है, एंगल बी इज इक्वल्स टू, यस और नो? फिर मुझे क्या दिख रहा है, सर साइड को एंगल से तो मत जोड़ो यार, मर्सिडीज को एक्टिवा से। और फिर क्या दिख रहा है गाइस, कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए ऑलवेज कितने लोगों का सपोर्ट लेना है दोनों घर से? 3। ये 3 सपोर्ट लिया, अगर अंगड़ाई खत्म हो गया तो अब आगे बढ़ेंगे। देयरफॉर अब हम देखेंगे, नाउ ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, अगर नहीं पता था तो। अब सगुन खाली इतना सा गाइडलाइन दे दो कि जो दूसरा ट्राइंगल आप उठाओगे ना अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट उसका नाम। अब जैसे अपन ने बोला ट्राइंगल पी क्यू आर, अब हम चेक करेंगे मैंने जो दूसरा ट्राइंगल पिक किया है ना वो इस गिवन से मैच कर रहा है कि नहीं। मेरी बात क्लियर है? तो यहां पर एंगल बी कौन से पोजीशन में है, उधर में एंगल क्यू मैच कर गया गुरु। बी सी सेकेंड और थर्ड, बी सी सेकेंड और थर्ड में ना, बी सी, यस और नो? उधर बी सी में कौन है, मैच कर रहा है, क्यू आर आर क्यू चलता, हाँ क्यू आर आर क्यू चलता। फिर नेक्स्ट इधर कौन है, उधर कौन है, मैच कर गया। देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब बताना है किस रूल से, यस और नो? तो आपके पेरेंट्स को आपसे ये बहुत उम्मीद है, इस उम्मीद को हिंदी में बोलते हैं आशा, है ना? आशा, ए एस ए एस ए। चेक करो क्या ये कॉन्ग्रुएंसी यहां एक्टिवेट हुआ, तो आपके पास क्या क्या है, ये एंगल है, यस और नो गाइस? और जो साइड है यहां पर
वो दोनों एंगल के बीच में आ रहे हैं कि नहीं, चेक कर लो। ऐसे यस नहीं प्लीज, हाँ यही चैप्टर का बेस है। तो आप कैसे चेक करोगे? आप बोलोगे सर इधर आपने के पास है, इधर सर, और अभी अभी हमने किस एंगल को इंक्लूड कर चुके हैं। तो अगर एंगल सी एंगल आर के बराबर है तो मैं कहूंगा ये साइड इस साइड से एंड इंक्लूडेड है। किसके इंक्लूडेड? किसके इंक्लूडेड? बिटवीन द टू एंगल्स सर, दोनों एंगल के बीच में है ना, तो साइड मिला गाइस। और फिर क्या एक्टिवेट हुआ? तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया? 90% क्वेश्चन में ही चीजें दी हुई रहेगी, हमें पिक करना होगा ना। टोटल कितने दोस्त अवेलेबल है गाइस? 6 में से 3 दोस्त की मदद से मैंने दोनों ट्राइंगल को अंगूठा पाम पेन बना दिया। सगुन मैडम, पेन कॉपी में लिखने के लिए होता है। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कितने लोगों की मदद ली? 3। टोटल है कितने? तो अब जो बाकी 3 बचे हैं ना, वो सामने वाले 3 झक मरा के बराबर होंगे, तो रोक ही नहीं सकता। जब दो पेरेंट्स में दोस्ती हो जाती है ना, तो बच्चों को झक मरा कर हेलो हाई करना पड़ता है, क्या पसंद नहीं है। समझ ना मेरी बात? सो गाइज, अगर आप क्लास में हो तो जो पेयर हमने इनमें यूज नहीं किया ना, उसको पिक करना है 1 बाय 1। पहला आपके लिए। ऐसे उदास होकर बोलोगी तो ये ट्राइंगल जो है ना वो मुंह में चला जाएगा। दूसरा आप बोलोगे बेटा एंगल भी यूज हो चुका, आप घबराते क्यों हो? जो यूज नहीं हुआ है, यही है कन्ग्रेंसी का बेस। 6 में से 3 जो यूज नहीं हुआ आपको नहीं दिख रहा, वो तो बोल दिया ना। देखा प्रॉब्लम का है दिशा? गुड। भाई एंगल क्यों देख रहे हैं? एंगल तो 3 था ना, वो तो कवर हो गया, तो साइड की ओर जाएंगे। ए बी इज इक्वल्स टू, एक और आप ही बोल दो। एग्जैक्टली, ए सी इज इक्वल्स टू। इसीलिए अगर आपने ये नेमिंग गलत लिखा होगा ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्टनर गलत हो जाएंगे। अब देखो यहाँ ए कौन से प्लेस में है और उधर फर्स्ट में कौन है, मैच कर गया अपने आप। तो अगर मेरा ऑर्डर सही है तो मैं पार्टनर को खुद ढूंढ लूंगा। नेक्स्ट कौन है, कौन से प्लेस में? उधर फर्स्ट और सेकंड में कौन है? नेक्स्ट कौन है? कहाँ कहाँ है? उधर फर्स्ट और थर्ड में कौन है? तो 3 दोस्त जो अब एक्टिव हुए, किसकी मदद से हुए? कॉन्ग्रेंट होने के बाद एक्टिव हो गए ना, तो उसको आप एग्जाम में लिखते हो सर पीट लो, या ऐसे कहते हैं सीटी बजा ले। तो आज के बाद अगर कॉन्ग्रेंसी पढ़ रहे हो और क्लास में सीटी बजा ला, तो घबराना मत, बोला मैम 4 लेटर बोलने की बजाय मैंने एक विशल बजा दिया, सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं होती है। सीपीसीटी यानी कि अगर 2 पेरेंट्स में रिश्ता हो गया तो उनके जितने बच्चे आइटम है वो एक दूसरे से अपने आप मिलेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो 6 दोस्त में से कितने दोस्त की जरूरत पड़ी उनमें रिश्ता कराने में? वो रिश्ता होने के बाद कितने अपने आप मिल गए? 3 मिल गए ना। 3 तो पहले ही मिल गए थे मैडम, थोड़ा एक्टिव रहो। 3 मिलने के बाद 3 एक्टिव हुआ, यस और नो? अगर मेरा ये नेमिंग गलत हुआ तो पता चला एक ही शादी हमने क्यू से करा दी भाई, लेकिन ये मोहब्बत करता था पी से, डिस्क्वालीफाई। कभी कभी मिसमैचिंग हो जाता है ना, तभी तो आजकल डी का केसेस बढ़ रहा है, डाइवोर्स। सनम पसंद नहीं आया, 1 महीने बाद पता चला अरे यार मजा नहीं आ रहा। तो ये ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, कॉन्ग्रुएंसी मैच नहीं कर रहा। समझ में आ रही मेरी बात? पूरा जर्नी इसी में है, कितना जल्दी मैं राइट पार्टनर बनाता हूं। राइट पार्टनर बनाते रिमेनिंग 3 दोस्त रेडीमेड अवेलेबल थे अगर मैं क्लास में हूं तो। यस और नो? पहला कॉन्ग्रुएंसी कौन सा एक्टिव हुआ? जो तुम्हारे पेरेंट्स को रोज सुबह शाम उम्मीद रहती है
मेरा बेटा ऐसा बनेगा। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? सर आपको अभी अभी एक्टिवा में जाना है या मर्सिडीज में? पूछ रहा हूँ मैं, तो बताओ। तो एक्टिवा मर्सिडीज से स्लो चलेगा हाईवे में, यस और नो? तो पहले इसी को समझ लो ना, जितना बताया सब अपने आप आएगा। पहली कॉन्ग्रुएंसी रेडी हो गई। मैं कॉपी क्यों नहीं करा रहा, आपको बताता रहा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने टाइम बचा रहे हैं। अगर आपके पास देखने का समय नहीं मिले वो आपका लॉस है। अपना टाइम बचा रहा हूँ अभी, कि तुम कॉपी करोगे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। पहला कॉन्ग्रुएंसी कौन सा एक्टिव हो गया? टोटल कितने पार्टनर मिलने वाले हैं पूरे जर्नी में, यूज कितना करना पड़ेगा। बाकी तीन ऑटोमेटिकली थप्पड़ मार के, लात घुसा मार कर भी उनकी मोहब्बत दोस्ती कराएंगे। और हरदम फोकस करना भाई, टोटल तीन ही एंगल होते हैं। तो ईशा, जब दो एंगल मुझे मिल चुका था, तीसरा अन्या ने बोल दिया था, तो आप एंगल पे दिमाग लगा क्यों रहे थे? सोचेंगे ना। एक साइड यूज आया था तो दो साइड बचा हुआ था ना भाई, पिक कर लो। और वो पिक में मदद कौन करेगा? अगर मेरे कॉन्ग्रुएंसी सही ऑर्डर में लिखा है। सो गाइस, लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन। तो अगर यही चीज कौन कौन शादी करेगा, मैं पूछ रहा हूँ। फालतू जवाब मत देना, कौन कौन शादी करेगा? अच्छा, बाकी लोग नहीं करेंगे? यार क्या, पैसा कैसे नहीं है भाई, ह्यूमन बीइंग है, पैदा हुए हैं तो सारे फ्यूचर प्रोसेस को तो करेंगे ही यार। तो कुछ लोग तो करेंगे, तो जो करेंगे उन्हीं के लाइफ में ये कॉन्ग्रुएंसी एक्टिव होगा। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया तो मुझे मनाओ। अब मुझे मत बोलना, ऑब्वियसली यार लिंक है यार, ऐसा थोड़ी ना है। अगर आपको शादी करा और ऐसा पार्टनर दिखा, एक मर्सिडीज दूसरा मर्सिडीज मिल गया, फिर इसका भी इलेक्ट्रिक बाइक इसका भी इलेक्ट्रिक बाइक। भाई शादी बराबर में आजकल होता है, दोनों के पास मर्सिडीज डन, दोनों के पास एक्टिवा डन, अब दोनों के पास पोर्से, दोनों के पास पोर्से भी आ गया। अब रिश्ते में दोनों मिलने जा रहे हैं, भाई तेरे पास क्या क्या ये है, मेरे पास ये है। अब गाइज, आपको सिर्फ हाथ रेस करके ये बताना है कि इस इंफॉर्मेशन से आपका ट्राइंगल का नाम क्या होगा। एम आई क्लियर? और हम जो गिवन है उसको जब यूज कर रहे हैं, तो मेरा कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, अगर हो रहा है। और अगर हमने कॉन्ग्रुएंसी सेट कर लिया, तो बाकी जो तीन बेवकूफ है ना दोनों घर के, उनको मजबूरी में मिलना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है मैं जो पूछ रहा हूँ? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 45 सेकेंड्स दूंगा बस। पेन कॉपी की तो जरूरत ही नहीं है, मुझे सामने दिख रहा है। एक हाथ खड़ा भी हो गया, दो हो गया। ऐसे सोच सोच के कि हाथ खड़ा तो खड़ा करो ना, चार हाथ खड़े हो गए यहाँ पर, पांच, छह। क्या अन्य आपको क्या ख्वाब आ रहा है यहाँ पर? क्या दिखा हुआ चीज को पकड़ना ही तो है। यस हिमांशी, बहुत दिनों के बाद, बोलो। प्रॉपर्टी नहीं बेटा, जैसे मैंने एक एक स्टेप बताया यहाँ पर, कैन यू सी दिस? आपको दिखेगा शायद। मैंने बहुत इज्जत से सबसे पहले, तो आपको भी ऐसे ही ट्रायंगल पिक करना है गाइज। एग्जैक्टली उसी को बोलने देना। वो बहुत ज्यादा घर में बोलती है, यहाँ नहीं बोलती। यस गाइज, कॉन्ग्रुएंट अभी हुआ नहीं है, अभी रिश्ता मिला ही नहीं है, अभी तो मंदिर में मुलाकात हो रही है भाई। हाँ, पहले इन दोनों परिवार को इकट्ठा किया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एबीज, हाँ मैं देखा एबीज, भाई मर्सिडीज वाला फीलिंग। अबे इज इक्वल्स टू पकाऊ। यस गाइज, एंगल बाउ इज इक्वल्स टू एंगल क्वेश्चन मार्क। सी ए भी बोल सकता, ए सी भी बोल सकता हूँ, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फाबेट में बोल दिया।
अभी रिश्ता भी नहीं हुआ, अभी केवल बातचीत चल रहा है, रिश्ता तो कराओ। आप मत करो। रिश्ता नहीं कराएगी ये तो वापस चल जाएंगे, मर्सिडीज का तेल बेकार गया, चला 7 का एवरेज भी नहीं देता। इतना दूर मिलने गए नाहरगढ़ में। अबे जल्दी बता, दोनों में लड़ाई हो जाएगा, घर आ जाएंगे दोनों। और पीछे बच्चे दोनों जो मोहब्बत कर रहे थे ना आपस में, वो सोच रहे मेरा माँ बाप रिश्ता करने गए हैं। पता चला एक गिलास गाड़ी में आ रही है, नाहरगढ़ से गिर गया। तो साइड गाइस, टाइम आउट। यस, आप नहीं समझे, रिश्ता ही नहीं हुआ पहले ही। पहले रिश्ता तो कराओ गाइस, पहले रिश्ता तो कराओ गाइस, रिश्ता तो कराओ, रिश्ता तो कराओ, रिश्ता तो कराओ। रॉन्ग। यस दरअसल, रॉन्ग, ये लोग रिश्ता कराए भी नहीं। पहले पक्का बात ही पक्का नहीं हुआ, शादी करा रहे हैं दोनों का। यस अगुन, नेक्स्ट स्टेप बताना है सिर्फ इसके बाद। नहीं हुई तो चलो रिश्ता ही नहीं है। यस। हाँ, रॉन्ग। यस, कॉन्ग्रुएंट ही नहीं हो रहा। अच्छा चलो, शादी ही नहीं होगी, लो सा। भाई, जो दिख रहा है ना, उसके हिसाब से क्या है ये? एस है कि नहीं? फिर कौन है? फिर कौन है? ए। और फिर दिख कौन रहा है? अब देखना है कि ये कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो साइड आया, फिर एंगल आया, लेकिन जो दूसरा साइड आया वो एंगल के इंक्लूडेड में नहीं है ना। तो ये तो क्या बाजार में मिलता है, बाजार में, बाजार में, बाजार में। भाई ए और दो एस आया ना, कोई किसी का इंक्लूड नहीं है ना। ये तो बाजार में मिलता है, गच्चर। अबे दूल्हा इसी में तो बैठ के कभी कभी जाता है। इसको गो गधा कहते हैं, गधा। एस डोंकी। गधा बैठता है घोड़े पे, सही तो तूने बोला। गधा घोड़े में तो बैठता है। दूल्हा इज द बिगेस्ट जोकर ऑफ दैट सेरेमनी। अलग अलग पोज देके, भूख लग रही है उसको लेकिन हिल नहीं सकता। दूल्हा दुल्हन आर द बिगेस्ट जोकर ऑफ दैट सेरेमनी भाई। भूख लग रही है, उधर से रसमलाई खा रहा है, टिकिया खा रहा है, और वो फोटो खिंचा रहा है और हंसना है उसको। तो गाइज, ये कॉन्ग्रुएंसी आज तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ। अभी मैं एप्पल को बोला हूं, हो सकता है वो लॉन्च कर दे। तो कहने का मतलब है, जो मैंने कंडीशन दिया था ना, उससे कॉन्ग्रुएंसी है ही नहीं। तो जैसे ही आपने ऐसे लिखा, फिगर में देखा, तो ये बना ना। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, ये। लेकिन मुझे ये ज्यादा प्यारा लगता है क्योंकि तुरंत दिमाग में बैठता है। और वैसे भी अल्फाबेटिकल लिखा जाता है दिमाग में, है कि नहीं? तो ये कॉन्ग्रुएंसी मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुआ है। यानी कि अगर ये इंफॉर्मेशन दिया जाता और टीचर पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कॉन्ग्रुएंसी, तो नन ऑफ दिस। तो सर, अगर इसकी जगह जो मैंने दिया उसको थोड़ा रेक्टिफाई करके, इसको क्या कर दिया गाइज, बी सी, और इसको मैंने कर दिया, है ना, पढ़ लेना प्लीज, पी की। अब हिमांशी फिर एक्टिवेट हो रही है। और यहां तक लिख दिया, इसके बाद वाला स्टेप बताना है यार। यस निकुंज, इसके बाद ए बी और ए बी और बी सी दोनों। अच्छा, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर आएगा गाइज, ऑब्वियसली। ये गिवन है गाइज, है कि नहीं? तब अब यहां लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, यहां लिखेंगे जिन जिन की शादी हो रही है उन्हीं को ये गिफ्ट मिलता है बाय द नेम ऑफ सास भी बहू थी।
यस और नो? साइड, एंगल, साइड। ये सर्वोत्तम गिफ्ट उन्हीं को मिलता है जिनके जीवन में शादी आती है। सास भी बहू एक्टिवेट हो गया। क्या हुआ? जब हो गया तो जो यूज आ गया है ना, वो रिश्ता करने गए थे। अब प्रज्ञा जो बच गए घर में, कतली का इंतजार कर रहे हैं, उनका नाम बताते जाओ आप। एंगल एसी भाई को लेके जा, उसका रिश्ता हो गया। उसका हो गया, टूट गया, उसका रिश्ता ही टूट गया। एसी इक्वल्स पी आर। यस गाइज, आगे आप ही बोलेंगे। भाई देख, वो चली जाएगी किसी और के पास, इतना टाइम नहीं है आजकल। हाँ, इतना टाइम जिंदगी में नहीं हो, बोले हटा रहे यार, जो बंदा एंगल नहीं ढूंढ पा रहा वो मुझे क्या संभालेगा। गया इसका तो खत्म। वहां से कॉल भी आ गया, सॉरी गाइस आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंगल ए इक्वल्स टू, इतना टाइम क्यों लग रहा है, एक बात बता। तेरी आंखें, नहीं तेरी आंखें एक्टिव है, ये तीन के अलावा बाकी चेपना ही तो है। और ये तीनों क्यों इक्वल हो गए अन्या? वो क्लास में ही नहीं है। हिमांशी, वो भी नहीं है। सगुन, अबे रीजन देना, सीटी बजा ले। अबे द ओनली इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड वी कैन क्रिएट द एनवायरमेंट एनीवेयर, उसके बाद तू नहीं बोल पा रही? तो स्कूल में तो सो जाती होगी, टीचर आती है क्लास में। तो क्या पढ़ा रही थी तेरे को आज? ये पढ़ाया? मैथ्स में क्या पढ़ा तने? अले सर ही नहीं आए, देख लिया। सर मैम के साथ गए आज। मैंने मैम पूछा सर। गाइस, दो कॉन्ग्रुएंसी एक्टिवेट हो गया, और इसी रास्ते में आपने एक कॉन्ग्रुएंसी देखा जो आज तक अस्तित्व में नहीं है, बाजार में है। बॉयज बनेंगे लाइफ में। बॉयज लाइफ में कभी बनेंगे जब बारात में निकलेंगे, खच्चर में बैठेंगे, पता ही नहीं चलता कौन कहां बैठा है। तो ये एप्लीकेबल नहीं था। तो दो कॉन्ग्रुएंसी एक्टिवेट हो गया। हर माँ बाप को आशा है कि उसके बेटे या बेटी की जिंदगी में सास आएगी, साथ में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू आएगा। तो गाइज ऐसा कुछ टफ नहीं है, माहौल बनाओ, एंजॉय करो। 4 पेज पढ़ भी लिया हमने गाइज। ये पांचवा। नेक्स्ट। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, BC is equals to QR, एंगल A is equals to एंगल P। ये गिवन है गाइस। अब इसकी मदद से अगर आप दोनों में रिश्ता करा पाओ, लेजिमेट कॉन्ग्रुएंसी रूल लगकर, तो बाकी 3 पार्टनर बताने हैं, और इसी ऑर्डर में चलना जैसे अभी हम कर रहे थे। 40 सेकेंड दिया ज्यादा से ज्यादा, एक हाथ उठ भी गया है। गुड। बाकी लोग सो रहे हैं तो जगा दूं? यस ईशान, स्टार्ट। अरे ऐसे सर ऐसे, अरे एक बात बता, अभी दोनों में फोन पे बातचीत हुआ है, तो उनके परिवार का नाम तो बता। तू तो वो तो। सर यस लवदी मैडम। सर जब आपने की दे ही दिया तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव भी हो गए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं हुए बेटा, हम कॉन्ग्रुएंट ढूंढ रहे हैं कैसे कैसे होगा, अगर गिवन ऐसा है तो। हम कंडीशन दे रहे हैं आपको, एंड अकॉर्डिंगली हम पिक करेंगे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी एक्टिवेट हो रही है, और उसकी वजह से जो बाकी 3 चीजें मुझे मिल रहा है। या सगुन, स्टार्ट। ऑर्डर में जैसे मैं सिखा रहा हूं। गुड। लाउडर लाउडर फास्ट।
अल्फाबेट में बोल लेना, अभी तो अल्फाबेट में बोल ले, अभी रिश्ता हुआ ही नहीं। हाँ, एंगल सी इज इक्वल्स टू, यस, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, ट्राइंगल ए बी सी। कॉन्ग्रुएंट के दूसरा पार्टनर का नाम तो बता। ट्राइंगल बीच में ना बोले कोई, ट्राइंगल पी क्यू आर। यस गाइस, कौन से रिश्ते से? सर एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। बेटा, एंगल साइड एंगल नहीं, आशा ही आस है। जिंदगी की कुछ लम्हे बची है, ये आस है कि उसको आशा है कि मर्सिडीज में कोई घुमा देगा। भाई, दो एंगल यूज आया। इस बार जो साइड है वो दोनों एंगल के बीच में मोहब्बत कर रहा है, अकेले अलग से। सर थोड़ा एक्टिव रहो ना सर, क्लियर दिख रहा है सर। ये एंगल इससे दोस्ती किया, गाइस, ये एंगल इससे दोस्ती किया, क्या ये साइड इससे दिया हुआ था? तो फिर ए ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ए ए एस, और ये कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट है, एप्पल को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप जग रहे हो तो तीन कॉन्ग्रुएंसी तैयार हुआ। अब आपको ईशा बताएगी कि रिश्ता होने के बाद किन किन में दोस्ती होगा। ऐसे घबरा के बोलोगी पढ़ाई दूर हो जाएगा। इंजॉय बोलो ना, ए बी इक्वल्स टू, डन। भाई एक बात बताओ, क्यों टाइम लग रहा है? ये दिख रहा है क्या? अरे ये दिख रहा है ना, तो बाकी नहीं उठा पा रहे हो फिगर से? अरे भाई, एक साइड यूज आया है, कितने साइड्स होते हैं ट्राइंगल में गाइस? एंगल बी, थोड़ा उदास होकर बोल रहे हो यार, थोड़ा तेज बोलो। एंगल बी इक्वल्स टू, एक और दोस्त को मिलाओ, उसको बोलने देना। एग्जैक्टली exactly, क्या घबराना। और जैसे ये एग्जाम में कंप्लीट करो, एक सीटी बजा देना। और क्या? टीचर बोले व्हाट इज दिस, बोला दिस इज सीपीसीटी। बोला यू नॉनसेंस इन द क्लास, बोला नो, congruent part of corresponding part of congruent triangles ma'am, for the first time I'm going to get 5 out of 5 in one question, please you also clap for me। माहौल खत्म। कितनी कॉन्ग्रुएंसी सीखी? दिशा, सबको दिशा दो। तीन सीखा, और कौन सा डिस्क्वालीफाई किया आपने रास्ते में? ए डबल एस डोंकीज, है कि नहीं? वो तीन बता, ऑर्डर में जैसे सिखाया, जिस ऑर्डर में मैंने सिखाया। ओके, यस, टिपिसिटी कॉन्ग्रुएंसी हो गया, देख रहे हो हालत? अरे सर ये वाला, मैडम ये वाला, लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। आस है मेरे पास पोर्से होगा। क्योंकि मुझे आशा है मेरे पास सास आएगी। सास आएगी तो मर्सिडीज आएगा। दिशा, समझ रही है? और आजकल ऐसा जरूरी नहीं है कि लड़की ही दे, लड़की लेकर भी आ सकती है। सोच एक बार, खाली ख्वाब देख, तू घोड़ी में रवाना हो रही है बारात के साथ, तो दूल्हा वहां खड़ा है, उसकी माँ खड़ी है मर्सिडीज के साथ। बोला दुल्हन आ गई, अब मर्सिडीज से ट्रेवल करेंगे। दैट शुड बी द वे गाइस, तीन कॉन्ग्रुएंसी सीख लिया। अगर मैं 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होता, भगवान से ही बोलता, भगवान यही वाला कॉन्ग्रुएंसी बार बार आए, क्योंकि ये देखकर ही याद हो गया। गाइस, इनमें मर्सिडीज की मर्सिडीज से मुलाकात हो रही है, एक्टिवा घर में बैठा है।
तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सा एक्टिवेट हुआ, कोई भी बोल सकता है, ये लाउडर बोलना है एवरीवन। आप क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या हुआ, आपको डाउट है? भाई इधर के तीन साइड है, ये इधर के भी तो तीन ही साइड है, तो एक ही तो कॉन्ग्रुएंसी हुआ। साइड, साइड, साइड। डोंकी, ए डोंकी, डोंकी प्रोनाउंसिएशन करते हो कभी एस 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 बोलते हैं ना, तो सीपीसीडी वैसे आसान नहीं हो गया अब। भाई तीन मर्सिडीज से मुलाकात करा दी, तो एक्टिवा से एक्टिवा को मिलाना है, आसान है कि नहीं गाइस? चार हो गया, चार कॉन्ग्रुएंसी हो गया। देखो खत्म हो गया कॉन्ग्रुएंसी, अब बचा है देखो, रह गया, अच्छा चार हो गया गाइस। और आप आज के डेट में अगर इसको, मेरा वीडियो भी कोशिश कर लूंगा रात तक, या फिर आप भी घर जाकर इसी को मस्ती की तरह अगर कर लिया, तो पूरा चैप्टर का बेस बन गया सरकार। पांचवा, अब इन चारों का जब रिश्ता हो जाता है ना, तब पांचवा एटीट्यूड में आएगा। बोला फूफा, ये फूफा, ये फूफा बोला मेरे से कैसे नहीं पूछा, मैं इस लड़की को बचपन से जानता हूं। सो गाइस, इसके लिए भाई फूफा है, फूफा एंगल में रहता है। अब जल्दबाजी मत करना, क्योंकि गलत जवाब फटाफट निकलता है और राइट में टाइम लगता है। हमने चार कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लिया, सगुन बालों को बाद में सवारेंगे, पहले यहाँ एक्टिवेट होंगे। सो सपोज, तो गाइस आपको क्या करना है, आपको दो फैमिली को पहले सेलेक्ट करना है, फिर जो गिवन है उसको यूज करके जो कॉन्ग्रुएंसी तुम्हारे दिमाग में इसकी मदद से आ रही है वो बताना है, और फिर सीटी बजा के जो बचा है वो बताना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक हाथ खड़ा हुआ है, दो, ये लिखा हुआ रिसोर्स को विजुअलाइज ही तो करना है, तीन, चार, पांच, छ। चलो हिमांशी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कम बोलती है। गुड, कंटिन्यू, एक्सेलेंट, वेरी गुड, यस, यस, बीच में ना बोले कोई प्लीज, यस, यस, ये मेन है, वेरी गुड, ये उसने बोला है हाँ। अब जिसको लग रहा है कि वो गलत है, वही हाथ खड़ा करे यहां तक की जर्नी में। अगर किसी को लग रहा है उसकी रूल्स गलत है, कॉन्ग्रुएंसी गलत है, पार्टनर गलत है, तो हाथ रेस करे। हेलो गाइस, मेरे कोई मतलब राइट है ना, बिल्कुल राइट है। अब क्या चीज बताना था मेरे को इसके पीछे, कि जब आप नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी सीख लोगे ना, तो अब आप ये कंफ्यूज होते रहोगे कि सर 90 डिग्री दिखा, तो आप ऑलवेज इसी वाले कॉन्ग्रुएंसी में जाओगे जो मैं बताने वाला हूं। तो ऐसा जरूरी नहीं था, यहाँ पर 90 होने के बावजूद SAS एक्टिवेट हुआ था। ये क्लियर है क्या, पक्का ना? तो वो तीन पार्टनर का नाम अब ईशा आपको बता रही है जो यहां से एक्टिवेट हो गया। बेटा ऐसे उदास होकर बोलोगी ये ट्राइंगल चला जाएगा कहीं और, है?
एंगल एबीसी, वो तो लिख चुके भाई, हो गया ना वो तो। ये तो बता ही दिया उसने, कहाँ गया, यहां तक के बात की कहानी बतानी है आपको। अरे भाई एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो बाकी तीन दोस्त को दूसरे तीन से दिखाना है ना, वो नाम बताओ ना। भाई इसके अलावा नाम दिख रहा है क्या? भाई एंगल बी के अलावा और कोई एंगल नहीं दिख रहा आपको, तो आप बोल ही नहीं रहे हो बेटा। एग्जैक्टली exactly. आगे बोलो। भाई इतना क्लियर दिख रहा है, देखो भाई, अपन नाइन्थ में है गुरु, जो चीज यहाँ नहीं है वही तो लिखना है। और तीसरा क्या दिख रहा है? तो ये तो बोलोगे ना यार सीटी बजा के, यस और नो। तो यार ये कोई टफ थोड़ी ना हुआ, हमें दिख रहा है आंखों से। इससे आसान क्या करोगे पढ़ के गुरु? नाउ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू गिवन है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू गिवन है, और ए सी इज इक्वल्स टू पी आर गिवन है, राइट। इस इंफॉर्मेशन से मुझे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है अगर पॉसिबल है तो। क्लियर है यहाँ तक? तो अगेन मैंने पिक किया इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, एंड आई एम रिपीटिंग एवरी टाइम, जब मैं ट्राइंगल सेलेक्ट कर रहा तब ऑर्डर में हो नहीं हो चलेगा। नाउ अब जो मेरे पास है, सो ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू है, एंगल बी फिगर भी देखता चलूंगा, 90 डिग्री ईच है, और मेरे पास एसी। कैन यू टेल मी प्रज्ञय, इस फिगर में एसी कौन है? एग्जैक्टली exactly. तो अपन दिमाग के लिए कह सकते हैं कि दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है, यस और नो गाइस। अब अगर हम इसको अभी जो चार पढ़ा है उसके हिसाब से कॉन्ग्रुएंसी पिक करें, सुदर्शिल भाई आपकी नजर में कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से होगा? ऐसे है, दरसिल भाई ने बोला है कि उसके जिंदगी में ये सास आएगी। सपोर्ट करे दरसिल को, दरसिल को सपोर्ट करे जो इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे कर पा रहा है। कोई वोट नहीं मिल रहा दरसिल को, लक्ष्य ने हाथ खड़ा करा था ना, अच्छा नहीं। आप समझ पा रहे हो, दरसिल ने ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी से बोला ये हो जाएगा। आप एग्रीड हो या डिसएग्री? डिसएग्री, क्योंकि एस एस का मतलब है एंगल हैज टू बी इन बिटवीन द साइड। जरा चेक करना, ये और ये है गाइस, यस और नो? ये और ये है, यस और नो? क्या ये और ये गिवन है? तो सास आई कहां से? आस ही नहीं रहा, सास कहां से आई? तो आपके पास साइड है, बोला यस सर। आपके पास 90 डिग्री है, बोला यस सर। आपके पास हाइपोटेन्यूज है, बोला यस सर। तो आपके पास आर है, आर, आर मतलब राइट एंगल। आपके पास एच है क्या? और कोई भी एक साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है क्या गाइज? तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी एक्टिवेट हुई? आरएचएस शॉर्ट फॉर्म है सर, थोड़ा दिमाग को खोलो, राइट एंगल, ताकि आप लाइफ में कभी कॉन्ग्रुएंसी में कंफ्यूज ना हो। राइट एंगल चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, और एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड चाहिए, अगर मैं नींद से उठा हुआ हूं तो, ठीक है। देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय आर एच एस। सो ईशा, एक और बार तीन दोस्त जो आरएचएस के बाद बच गए हैं उनका नाम बता दो। बेटा माइक दू मैं, वॉल्यूम ही नहीं आती, ये ले।
मस्त आता है देख। तेरी आवाज ही नहीं आ रही, तू क्या बहुत तेज बोलता है ये। आज ही बोलना है। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो। आ रहा है, आवाज आ रहा है। हेलो। बोल। आंसर। तो माइक भी घबरा जा रहे हैं, तो बोल ही नहीं रही यार। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। यस बेटा, वो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। पी आर ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। एग्जैक्टली बेटा, इतना तो बोलना ही पड़ेगा। अब नाइन्थ में जंप थोड़ी ना किया है यार। बी सी इज इक्वल्स टू, एक और बचा है। यस आन्या। एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ। अबे सिटी बजेले। हाँ लाउडर बोलो। एंगल सी कैसे है? मतलब जो बचा हुआ एंगल है वही तो लिखेंगे। तो यहां पर सी है। तो जो नहीं है वही तो सीपीसीटी में एक्टिवेट होगा। तो इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। ए बी है, बोला है। एसी है कौन नहीं है? एंगल बी के अलावा दो एंगल कौन कौन से मिसिंग है? तो ए और सी का पार्टनर लिख दिया, सिटी बच गया, खत्म। चैप्टर फिनिश। फिनिश का मतलब घबराओ मत। अपन ने 5 कॉन्ग्रुएंसी पे पूरा ये चैप्टर सल्टेगा। अब हम आपको मूड अच्छा में एक कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कराएंगे, क्योंकि पेपर में आता है। उसका नाम है एस एस। देख रहा वहां भी सास। यही 5 मार्क्स में डायरेक्ट आ जाता है, और स्कूल वाला इसको नहीं कराता और पेपर में आ जाता है। सो गाइज, 5 मार्क का है वो। फिलहाल जो मैंने समझा, अगर मेरे को वाकई 10-15% समझ में आया तो मैं 7.1, 7.2, 7.3 सब खत्म कर सकता हूँ। अब इसके साथ दो छोटे इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ, so that those who are trying in the home, they will feel comfortable. Who knows about isosceles triangle? आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में नहीं जानते हो तो हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे हो आप। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में सुना है आपने? तो बता दो क्या होता है ईशान। है? अरे भाई, नाइन्थ में गुरु, आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल का नाम सुना है भाई? क्या होता है? याद करते हैं यार। ऐसा भी इंसल्ट मत करो पढ़ाई को। हाँ भाई, इक्विलेटरल। तो ऐसे उदास होकर बोल रही है, मतलब पढ़ाई कर रहे हो टाइम पास कर रहे हो? आइसोसेलेस, स्केलेन, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ये नहीं सुना कभी आपने? तो यार ये ऐसे थोड़ी ना है। तो आप करो ही नहीं और मैं ही कराऊं। अब कॉन्ग्रुएंसी कैसे यूज आएगा, उसका पहला छोटा सा एग्जांपल। सो दिशा, आपको दिशा दिया है यहाँ पर कि ये और ये इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है, और आपको प्रूफ करने बोलेगा। सो दिशा बताओगी इस ट्राइंगल में एंगल बी का अपोजिट साइड का नाम। साइड का नाम एक अल्फाबेट, मर्सिडीज यार। हाँ। और एंगल सी का अपोजिट। एग्जैक्टली। सो गाइज, क्या तैयार हो रहा है यहां से? दैट इन एन isosceles triangle, if angles are equal, then their proper, huh? Then their opposite sides are equal. तो नया क्या सीखने वाले हो? आइसोसेलेस ट्रायंगल अभी अभी आप लोगों ने बोला दो साइड्स इक्वल।
तो अगर कभी दो एंगल इक्वल दिख जाएगा ना आज के बाद, तो उसका ऑपोजिट साइड ऑफ द सेम ट्राइंगल विल ऑलवेज बी। हम इसको प्रूव करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर यूज करेंगे ना तो ब्रैकेट में ये स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ेगा। एम आई क्लियर व्हाट आई एम आस्किंग टू यू ऑल? इसका रिवर्स, अगर कभी ये दिख जाए, ये दैट इज टू साइड्स आर इक्वल, देन पूरा बोलना, यहीं पर एरर होगा। टू एंगल्स नहीं सर, कोई भी दो एंगल, हाँ इज्जत देना। इफ टू साइड्स आर इक्वल, कंप्लीट करें मेरे साथ, देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये ऐसे छोटे छोटे प्रूफ आएंगे, ठीक है? सो गाइज, आपका कॉन्ग्रुएंसी भी इससे आप राखी का पैसा इकट्ठा कर सकते हो। राखी से पहले लगा दो मैथ्स राखी फेस्टिवल, कम एंड एंजॉय योर राखी, डबल योर मनी, टाइम के साथ खिलाओ। और नंबर छोटा से, ये अगर सेकंड क्लास का बच्चा है उस स्टॉल में है ना, उसकी मम्मी से 50 रुपया पेटीएम कराना, बोला आंटी 100 रुपया देंगे, 100 रुपया देंगे, 15 सेकंड में आंसर देना है। गाइस, आप लोग तो नर्सरी से बड़े हो शायद, हाँ, तो आप लोगों को 15 सेकंड दिया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, आउट। इन दोनों को इसलिए मना किया, इनको गाड़ी में मैंने बताया था, नहीं हुआ ना? आंसर बड़े प्यार से लिख सकते थे, 1, 5, 6, खत्म। गाइज, राखी का कमाई बता रहा हूं मैं आपको, मेथड नहीं बताया, अभी मेथड नहीं बताया, कमाई बताया। सोचोगे तो सीखोगे यार। अरे कैलकुलेटर वैलकुलेटर तो चेक कर सकते हो, मोबाइल वोबाइल लाते हो आप लोग भाई। हो क्या रहा है सर यहाँ पर? सर राखी में कैसे जीतेंगे? तो ये रूल कब लगेगा? पहले तो ये क्लियर है, जब यूनिट्स प्लेस में वन होना चाहिए, यूनिट्स प्लेस में वन होना चाहिए। यस और नो? उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब देखो, यूनिट्स प्लेस में वन होना चाहिए, लिख दिया 1 × 1 1। नेक्स्ट स्टेप में तो ऐसे करके ऑडियंस के लिए बॉक्स बनाना। आपको ये तो पता ही होगा कि एक चेयर में स्कूल में एक ही बच्चा बैठ सकता है, तो अगर एक चेयर के लिए दो बच्चा आएगा तो स्कूल को एक और चेयर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो वन। अब सेकेंड क्या किया, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, कितना? और थर्ड स्टेप, इन दोनों को खत्म। गाइस खत्म हो गया। आप स्कूल के असेंबली में प्रोजेक्ट दिखा सकते हो। जैसा आप इस तरह से थके थके लगते हो, ऐसा लग रहा दुनिया सब एक बोझ आपका ना। यहाँ पर क्या लिखा, वन लिखा। अब इन दोनों को जरा जोड़ो, 57, अभी यहीं लिख देना, अभी यहीं लिख देना। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 27 3 × 81, 30 है, तो यहाँ क्या लिखोगे गाइज? यस और नो? अब आपको एक घर में एक ही बंदा रहेगा, यहाँ वन आया, यहाँ तो ये 5 यहाँ आएगा, और 815 लिख दोगे। यस और नो? 815, ये राइट आ गया। तो आपको नहीं लगता, अगर आपको ऐसी दोस्तों के मजे लेने हैं, तो 321 वो देखकर ही सरेंडर कर देगा। 801, 321। तो आपका आंसर बड़े प्यार से ऐसे बॉक्स बनाए, यहाँ 1, 80 और 20 100, 112 लिख दूं ना? 32 8 जा फास्ट कौन करेगा? 8 × 3 = 24, 2 8 16, 256 लिख दूं? 256 का मतलब हुआ 2 5 6 एंड ना 1 2। यस और नो? सो 2 5 7 1 भाई, 5 5 10 10 सेकंड में आंसर निकाल रहे हैं। मस्त राखी और गिफ्ट है ये।
क्या हुआ सगुन? पूरे असेंबली में जयश्री पेड़ीवाल को दिखा सकते हैं हम, और मैम खुशी होगी यार बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है। लॉजिक तो तुम्हें पता है ना अभी, तो लॉजिक मत बांटना, नहीं तो पैसा कमा ही नहीं पाओगे। दिस इज राखी बोनिंजा फॉर यू, यू कैन ट्राई इन द कॉलोनी टुडे ओनली। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू, एंजॉय ट्रायंगल।